हे किड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज शिखा। वेलकम टू शेवी केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आजकल एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और वो टॉपिक ये है कि क्या 2020 वाले बच्चों को जेई एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट दिया जाना चाहिए। देखो, एक छोटी सी बात है और बहुत ही सिंपल सी बात है। अब ये नहीं पता हमें कि एचआरडी मिनिस्टर या फिर जितनी भी चीज़ें अभी हो रही है वो लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, एनटीए रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि बच्चों को क्लैरिफिकेशन किसी के भी बारे में नहीं दिया जा रहा है। नॉट अबाउट द 75 क्राइटेरिया, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन एनटीए ने नहीं दी है। अच्छा, जेई एडवांस थर्ड अटेम्प्ट के बारे में बच्चों 1.5 महीने से ऑलमोस्ट 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। बच्चे कंटिन्यू मेल लिख रहे हैं और कंटिन्यू बच्चों ने ट्विटर पे ट्रेंड कराया ये टॉपिक, लेकिन स्टिल कोई भी रिप्लाई अभी तक नहीं आया। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि कमेटी सेटअप हो चुकी है फाइनली इस बारे में डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। और डिस्कशन करने के बाद फिर हमें पता लगेगा कुछ दिनों के अंदर कि इसका फाइनली रिजल्ट उन लोगों ने क्या निकाला है। ये बात तो कहना पड़ेगा कि हाँ, अभी 2 मंथ्स रह गए हैं और इस बारे में भी अभी कमेटी सेटअप होगा और जब होगा तो फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा हम तक। उसके बारे में क्या पता हमारे फेवर में आएगा नहीं आएगा, और उसके बाद फिर से ये सारी चीज़ें होंगी। इतने में काफ़ी सारा टाइम बीत जाएगा, बच्चों का बहुत सारा टाइम वेस्ट लगातार हो रहा है, लेकिन एनटीए टाइम पे क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं करता, ये मुझे बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। इवन बहुत सारे 2022 के बच्चे भी बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ पता लगनी चाहिए। 75% क्राइटेरिया इज ऑल्सो ए टॉपिक जिसके बारे में हमें क्लैरिफिकेशन बहुत जल्द चाहिए होती है, क्योंकि जिन बच्चों ने 2021 का एग्जाम दिया, जो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू एग्जाम हुए थे, उसमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड ही नहीं थे। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो एग्जाम देते तो उससे बेटर रिजल्ट आ सकता था। अब वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि वो बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं किया गया कि 75% से नीचे वाले स्टूडेंट क्या जेई मेंस का पेपर इस बार दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनटीए क्लियर नहीं कर रहा है, जो कि ऑन टाइम क्लियर होनी चाहिए, ताकि बच्चे का माइंड बिल्कुल सीधा रहे कि हाँ भाई ये करना है या फिर ये चीज़ें नहीं करनी है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, 75% क्राइटेरिया के भरोसे मत रहना आप लोग, ठीक है, कि हट ही जाएगा या फिर होगा या नहीं होगा, इस बारे में फिलहाल आपको नहीं सोचना है। आपको कोशिश करनी है कि आपका इस बार टर्म 1 बहुत अच्छा जाए। जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, जिनका हो गया तो उनके साथ तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनका टर्म 1 अभी है वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि बेटा आपका 75% क्राइटेरिया से ऊपर ही हो, ताकि आप इस असमंजस में रहो ही नहीं कि भाई हमें एग्जाम देना है या नहीं देना है। तो कीप कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, कीप फोकस, एंड प्लीज एनटीए क्लैरिफाई दिस कि जेई एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा और 75% क्राइटेरिया होगा या नहीं होगा। तो हैप्पी प्रिपरेशन बच्चों। टिल नाउ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर मोर अपडेट्स। हैप्पी प्रिपरेशन बच्चों, और ऐसे ही अपडेट हम देते रहेंगे।